नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री जोराराम जी कुमावत, विशिष्ट अतिथि श्री प्रहलाद राय जी टोंक साहब, धीरेन्द्र जी खटकड़ा सर, हरियाणा के IAS, और अन्य महानुभाव और विशिष्ट अतिथि जो मंच पे पधारे हुए हैं, आप सभी का स्वागत, नमस्कार। सामने बैठे हुए दर्शक दीर्घा में जितने भी महानुभाव हैं उन सभी को भी नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम जितेंद्र कुमावत है। मैं अभी 2024 बैच में IAS सेलेक्ट हुआ हूँ और खुशी की बात यह है कि आज कैडर अलॉटमेंट हुआ है और मुझे एक कैडर मिला है जिसमें अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और जितने यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो सभी उसमें सम्मिलित है। तो खुशी का मौका मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और एक से दो खुशी हो गई बढ़ के। तो बात यह है कि समाज में जो अभी वर्तमान स्थिति चल रही है और जितने लोगों का अभी सम्मान किया गया है वो सब समाज के होनहार छात्र छात्राएं हैं। समाज में पिछले कुछ सालों में प्रगति की है, आगे बढ़ रहे हैं, IAS बन रहे हैं, RS बन रहे हैं। मेरे दो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुलदीप कुमावत और रविंद्र कुमावत, दोनों RS में सिलेक्ट हुए हैं। कुलदीप की 11th रैंक है, रविंद्र की कुछ 500 रैंक है, दोनों की बहुत अच्छी रैंक है, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इनसे सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है कि समाज है वो ब्यूरोक्रेटिकली और पॉलिटिकली है, इतना ज़्यादा एनरिच नहीं है जितना उसको होना चाहिए इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन शेयर हमारा जितना है उसके हिसाब से हमारी इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी और भूमिका है नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाने का मतलब ये है कि आप उनको सरकारी नौकरी की तैयारी करवाएं। एक दिन मैं आदरणीय भाई साहब प्रहलाद राय जी से बात कर रहा था तो भाई साहब कह रहे थे कि इसमें सबसे बड़ी कमी जो मेरे को लगती है वो माता पिता की है कि उनको पता ही नहीं है कि रास्ता कौन सा चलना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि माता पिता है, यदि बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको पढ़ाएं। दूसरी बात ये है कि 12th पास की बच्चे ने और कि चलो अब काम पे लग जाओ, तो समाज में बहुत सारे भामाशाह हैं, समाज सेवक हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो किसी ना किसी सरकारी नौकरी में जाए, और जब एक बार कोई नौकरी मिल जाती है तो फिर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी आराम से कर सके। दूसरी बात यह है कि शिक्षा के जगत में जितना हम बढ़ सकते हैं आगे उतना हमें बढ़ना चाहिए। तो विशेष तौर से जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो अभी सम्मानित होके गए हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना एक गोल डिसाइड कर लो। डायरेक्शन लेस घूमने से अच्छा है कि आप एक डिसाइड कर लो गोल। आप कभी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कभी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, कभी RS की तैयारी कर रहे हो, और फिर अपने कहावत है कि जो 2-3 नाव में बैठता है वो किसी नाव का नहीं रहता, उसका डूबना तय है। तो आप अपना एक गोल डिसाइड करो, उस गोल के पीछे आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओ कि मुझे ये करना ही करना है। यहाँ पे जितेंद्र जी बैठे हैं, इनकी ऑल राजस्थान में मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर में रैंक 1 है। तो कोई ये आपसे कहे कि आप तो कुमार हो, आप में तो इतना दिमाग है नहीं, आप कैसे करोगे, तो आपके सामने जीते जाते उदाहरण बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए जितेंद्र जी के लिए, उन्होंने मैथ सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर में रैंक 1 प्राप्त की है। कुलदीप की रैंक 11 है। तो ये बताते हैं कि प्रतिभा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है समाज में। समाज में बस इनको डायरेक्शन दिखाने वाला हो एक व्यक्ति और इनको गाइड करने वाला हो तो ये सब आगे बढ़ जाएंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि समाज है वो पूरा आगे बढ़ पाए। तो यही है कि हमें समाज को आगे बढ़ना है तो हमें सबसे जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको आगे बढ़ाना होगा। और आज मेरे को जाना है क्योंकि कल से मेरी फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है जो फेज 1 है उसकी। तो मैं इतने ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान और प्यार देने के लिए। और आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, और यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर है, किसी के पास भी मिल जाएगा। आप आराम से मेरे को जब चाहे कॉल कर सकते हैं। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, या फिर आपको पर्सनली गाइड चाहिए करना मिलना हो तो आप उसके लिए भी मेरे से मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद, खूब खूब आभार, धन्यवाद।